भारत या न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी कौन उठाएगा? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मार्का भारत और न्यूजीलैंड में पड़ेगा जोर का जोड़। 25 साल बाद न्यूजीलैंड और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज टकराएंगे। दोनों टीमें 2 बजे आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बड़ी बेसब्री से इंतजार। न्यूजीलैंड ने साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अच्छा खेल पेश करेंगे। मैच के हिसाब से खेलता हूं। भारतीय टीम में बेहतरीन हम आहंगी है जो जीत में अहम किरदार अदा करती है। पूरी तवज्जो फाइनल पर है। शुभमन गिल की दुबई में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा रोहित शर्मा फाइनल खेलकर क्रिकेट छोड़ सकते हैं। सहाफी का सवाल, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं। शुभमन गिल का जवाब, दुबई में भारत के खिलाफ खेलना बड़ा चैलेंज होगा। भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से बेहतर तौर पर आगाह है। हमने दुबई में एक मैच खेला है, कंडीशन से थोड़ी वाकफियत है। दुबई की विकेट स्लो है, बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। भारतीय स्पिनर्स को खेलना एक चैलेंज होगा। दुबई के विकेट पर 250 भी विनिंग टोटल हो सकता है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके गुलशन मेमार खान बस्ती में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन और 4 बच्चियां जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घर की छत पर तामीरी काम जारी था। छत रेत और बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। पुलिस हुकाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। लवाहिकी से ताज़ियत और मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीद। आज से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरसने, याराबारी और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्खर में भी बारिश की उम्मीद। कराची में गर्मी रंग दिखाने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। रवायात और मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। अमरीकी फौज दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। पाकिस्तान ने मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरका है। यूएस सेंट्रल कमांड का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। अमरीका और ईरान की में कशीदगी मजीद बढ़ गई। दोनों ममालिक की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। कुछ बदमाश मुल्क मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का रद्द-ए-अमल। अमरीका की ईरान को सबक सिखाने के लिए फौजी हमले की धमकी। अमरीका ईरान से अस्करी ताकत और डील के जरिए निमट सकता है। ईरानी क़यादत अपने शहरियों के हक में मुस्बत कदम उठाए। व्हाइट हाउस का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कड़ा रद्द-ए-अमल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज। मूसा हराज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मुंतखब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर बनना मेरे लिए एजाज है। मूसा हराज का बयान। मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले 4थे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मौशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मजीद तौसी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने चीन की तरफ से $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी की तस्दीक कर दी। 1 साल की तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। वज़ारत ख़जाना का आलामिया। चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पनिंग का भी हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, इन्हें नाराज नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज, मौलजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई कत्ल सवाबी में शकील अहमद को घर के सामने मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम फरार शकील खान हमसाए की फायरिंग से जाँ बहक हुए। मुलजिम ने पहले अपने वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे, इसी दौरान फायरिंग का निशाना बन गए। मुबैना तौर पर मुलजिम ने नशे का आदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन। शकील अहमद खान के कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ijaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. और नवाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश। एजाज चौधरी को पेश ना करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने पर रूलिंग दे दी। सेनेट के 245वें इजलास में सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आगाह नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना करने का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की रूलिंग। चेयरमैन सेनेट ने इजलास का बाइकॉट खत्म कर दिया। ओन अब्बास और एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स दोबारा जारी। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। हुकूमत को फौरी तौर पर आज़ाद और मुंसिफाना इलेक्शन कराने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा, तमाम अलायंस की मीटिंग बुला रहे हैं। कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे। FIRs वापस लेकर गिरफ्तार वर्कर्स को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजर सेक्टर में शामिल करने का फैसला। घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए सरमाया और सहूलियात फराहम की जाएँ। यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत खर्चे फराहम किए जाएँ। सहूलत मराकज़ कायम करके ख़वातीन को कारोबार में इजाफे की तरबियत दी जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। फितनॉल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। मारे गए खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़्म हैं। ISPR। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अमल कल से दोहा में शुरू होगा। इसराइल का वफ्द हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। हमास का वफ्द जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में मौजूद। वफ्द ने काहिरा में मिस्र खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की। उधर इसराइली शहर हैफा में यरगमालियों के अहल खाना और शहरियों का एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म से जंगबंदी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया की गजा की तामीर नौ के अरब लीग मंसूबे की हिमायत। मंसूबा गजा की तामीर नौ के लिए हकीकत पसंदाना रास्ता है। मंसूबे पर अमल से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान।
अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दाह में होंगे। सऊदी अरब 3 साल में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका के साथ तामीरी बातचीत के लिए तैयार है। उम्मीद है बातचीत में ज़रूरी इक़दामात और फैसलों पर इत्तफ़ाक़ होगा। यूक्रेन जंग के पहले लम्हे से ही अमन का मुंतज़िर है। हकीकत पसंदाना तजावीज़ मेज़ पर मौजूद हैं। अमल के लिए तेज़ी और मौसर अमल ज़रूरी है। सदर ज़ेलेंस्की कल सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से लबनानी सदर की मुलाकात। आलमी उमूर, बाहमी दिलचस्पी के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब लबनान के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी और दरामदाद में रुकावटों पर नजरसानी करेगा। जोसेफ ऑन का सऊदी दौरा लबनान की मईशत के लिए मस्बत साबित होगा। सऊदी मीडिया। जनूबी कोरिया के माजूल सदर 52 दिनों बाद जेल से रिहा। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने योन सिक योल के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। योन सिक योल जनूबी कोरिया के पहले सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। योन सिक योल को कम मुद्दती मार्शल लॉ नाफिज करने के बायस बगावत के मुकदमे का सामना है। फलस्तीन का परचम लेकर लंदन के बिग बैन क्लॉक टावर पर चढ़ने वाले शख्स को नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने नौजवान को 16 घंटे बाद ट्रेन की मदद से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया। एलिज़ाबेथ टावर पर चढ़े शख्स की सबब पार्लियामेंट के तमाम टूर मंसूख कर दिए गए। बाबर आजम उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। साबिक कप्तान बाबर आजम अपने भाई सफ़ीर आजम के हमरा उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल करने पहुंचे। बाबर आजम की मस्जिद अल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। बाबर आजम 15 मार्च को वापस आकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां शुरू करेंगे।